उपराष्ट्रपति पद के लिए कल 9 सितंबर को संसद में वोटिंग होने वाली है। इस महत्वपूर्ण पद पर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। आज दोनों खेमों ने मॉक पोल के जरिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग के दिन जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देर शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी यहां पर वैचारिक लड़ाई को लेकर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं और इसको लेकर व्यापक तैयारी राज्यसभा सचिवालय की ओर से की गई है। इस चुनाव के दौरान तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। संसद भवन परिसर में आज खूब राजनीतिक गहमागहमी रही है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें सांसदों को मतदान प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई है। मॉक पोल के जरिए एनडीए सांसदों को वोटिंग की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। एनडीए के पास लोकसभा राज्यसभा में करीब 439 वोट होने का अनुमान है, जबकि विपक्ष के पास 324, लेकिन 18 सांसदों का रुख अभी अनिश्चित है, जो चुनाव को रोमांचक बना सकता है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए को समर्थन दे दिया है, जबकि बीजेडी और बीआरएस ने फिलहाल गैर हाजिर रहने का विकल्प चुना है। दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आज सेंट्रल हॉल में मॉक पोल सेशन आयोजित किया। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और अन्य बड़े विपक्षी नेता मौजूद रहे हैं। मॉक पोल के इस अभ्यास के जरिए सांसदों को गुप्त मतदान की प्रक्रिया, बैलेट पेपर के इस्तेमाल और पेन चेन जैसे तकनीकी बारीकियां सिखाई गई हैं। विपक्ष का मकसद साफ है, एकजुटता दिखाना और क्रॉस वोटिंग से बचना। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ नंबर गेम नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा बनाम राजनीतिक हस्तक्षेप की लड़ाई है। विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी निष्पक्षता का प्रतीक हैं। संख्या बल के लिहाज से एनडीए की जीत लगभग तय है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता से क्रॉस वोटिंग का खतरा भी है। चर्चा है कि कुछ सांसद दलगत राजनीति से हटकर वोट कर सकते हैं। वोटिंग कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन परिसर में होगी। परिणाम शाम 6 बजे के बाद घोषित हो सकते हैं। कुल 781 सदस्य वोट डालेंगे। राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है और कल के नतीजे एनडीए और विपक्ष के गठबंधनों की ताकत का आईना दिखाएंगे। बहरहाल ये चुनाव न केवल उपराष्ट्रपति का चयन करेगा, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। जाहिर है, संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। इधर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। ऐसे में वोट के अंकगणित के लिहाज से भले ही एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही हो, लेकिन विपक्ष को भरोसा है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ऐसे में किसके पाले में कितने वोट पड़ेंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।